आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल ये दिया गया है बेटा कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से निम्नलिखित दूरियों पर रखी जाती है। कहां कहां पर? अ 35 सेंटीमीटर, ब 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु की कौन सी स्थिति बनेगी, है ना, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछा गया है पहले में आवर्धित। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका उत्तर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास में उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं होता? ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और जो इसकी मुख्य अक्ष बना लेता हूं, ये मुख्य अक्ष भी हमने ये वाली बना ली है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका यहां पर ये कहीं F होता है और यहां पर ये कहीं 2F होता है। ठीक है, यहां पर ये दूसरा वाला F होता है, इसको हम लोग F2 बोल देते हैं, इसको F1 बोल देते हैं, तो इसको 2F1 और इसको क्या बोल देते हैं बेटा? 2F2 कह देते हैं। ठीक है, अब हमसे एक एक स्थिति के बारे में पूछा गया है, तो मैं इसी के अंदर बता दूंगा। जो पहला वाला है ना, इसके अंदर आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब और वो भी आवर्धित, तो वो केवल एक केस होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। यानी कि जब हमारी वस्तु कहां पर रखी रहे, ये यहां पर रखी रहे। ठीक है, जब वो यहां पर रखी रहेगी तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा बेटा? इधर की तरफ में 2F के पीछे बनता है और ये बड़ा बनता है। ये कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो ये आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब होता है, साथ में आवर्धित भी होता है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये वाली दूरी आपको दी गई है, ये वाली कितनी है भाई? ये इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरी की पूरी दूरी ये वाली हो जाएगी हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 15 से 30 के बीच में जो भी आ रही होगी वही इसका क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर हो जाएगा। तो 15 से 30 के बीच में, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं सबके मतलब के बारे में बात बताऊं। 15 से, ये तो 10 नहीं, 15 से 20 के बीच में ये आ रही है बेटा स, है ना। तो इसके साथ में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा पहले वाले के साथ में। ठीक है, ये तो क्लियर बात होगी। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। तो यहां पर इनकी दूरियों को ऐसा कैसे लिखे रहने देते हैं। अब दूसरी स्थिति के लिए करते हैं। तो ये तो पहला तो हमने कर दिया। दूसरे के अंदर हमें क्या पूछा जा रहा है? आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। तो ये बच्चों केवल आभासी प्रतिबिंब एक ही केस में बनाता है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र O और फोकस के बीच में रखी रहे, यानी कि यहां पर रखी रहे। ठीक है, जब वह यहां पर रखी हुई रहती है तब ध्यान से देखिएगा, मैं इसका किरण आरेख भी बना करके बता देता हूं आपको। एक किरण तो जाती है ये ऐसे करके कुछ, ठीक है, ये ऐसे करके, तो ये समांतर जो होती है ये कहां से निकल जाती है बेटा? फोकस से निकल जाती है। ये कुछ ऐसे करके मैंने बीच से ही बता दी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वैसे तो दोनों फलकों से इसका अपवर्तन होता है, ये इस तरीके से, और जो दूसरी किरण है वो हमने कुछ ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी है। ठीक है, तो ये दोनों यहां से तो कभी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये कैसी हो रही है बेटा? दूर दूर जा रही है, अपसारित हो रही है। तो पीछे की तरफ में बढ़ाएंगे तो ये पीछे की तरफ में बढ़ेगा, है ना। और आवर्धित कैसा बनेगा बेटा? ये प्रतिबिंब बनेगा हमारा इस तरीके से आवर्धित। यानी कि ये है हमारे पास में वस्तु। तो वस्तु कहां पर? फोकस दूरी से कम में रखी रहे, यानी कि 15 से कम दूरी पर, 0 से 15 के बीच में रहेगी, तब ये वाला केस बनाएगा, जो कि हमारे पास में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये 10 सेंटीमीटर वाला आ जाएगा। फिर जो तीसरा वाला है हमारे पास में, उसको निकाल देते हैं। चलिए, तो इनको मैं मिटा दूं। ठीक है, इनको मिटा देते हैं, इनका खेल खत्म। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर पर जो हमसे बोला गया है, ये भी हो गया हासित वास्तविक प्रतिबिंब। हासित मतलब छोटा, है ना। अब वो छोटा कब बनाता है? देखिए, छोटा ये तब बनाता है जब ये 2F के भी पीछे रहता है। ये हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर अगर मैं बनाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, एक हमने यहां से सीधी रेखा खींची, तो यही वाली, ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है। तो ये फोकस से निकाल दीजिए, ए यहां से ये ऐसे करके कुछ फोकस से निकल जाती है। ठीक है, और जो दूसरी है ये हम लोग कहां पर निकाल देते हैं? सीधा सीधा प्रकाशिक केंद्र से। ये लीजिए भैया, प्रकाशिक केंद्र से निकाल दी है। तो देखिए ध्यान से बेटा, जो हमारा प्रतिबिंब बना वो यहां पर ये वास्तविक बना, वास्तविक रूप से मिली वास्तविक, लेकिन छोटा बना, है ना। यानी कि ये 30 से भी ज्यादा पर रखी रहे, 30 से ज्यादा मतलब 35 सेंटीमीटर। ओके, और जो चौथे नंबर पर दिया गया है वो है वस्तु के समान आकार का। तो वस्तु के समान आकार के लिए तो यानी कि इसका जो आवर्धन होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो वो केवल और केवल एक ही केस होता है। वो कौन सा होता है? जब वस्तु 2F पर रखी रहती है। ठीक है,
तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है ना वो भी 2f पर ही बनता है उल्टी दिशा में। वो मैं बना करके बता देता हूं आपको। तो देखिए यहां से ये एक किरण तो गई सीधी, है ना, मतलब इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से निकलेगी? ये निकलेगी फोकस से, ठीक है, ये इस तरीके से ये फोकस से निकल गई। और जो दूसरी किरण है उसको हम लोग सीधा सीधा इस यहां से निकाल देते हैं, जो कि ये विचलित ही नहीं होती है। तो यहां से जब हम लोग निकालते हैं तो यहां से ये हमने f और 2f को थोड़ा सा इधर उधर ले लिया है। अदरवाइज यहां पर जो एग्जैक्ट यहां पर बनती है कुछ इस तरीके से, है ना। और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर ही बनता है 2f पर, यानी कि 30 पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। यही बेटा हमारे इसके यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।